ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 36/10/2020 को साकार मुरली मुख्य सार में मीठे बच्चे श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है, फिर दूसरों को कहना है। बाबाले भन्नुभयो यो धरतीलाई, यो विश्वलाई तिमीले स्वर्ग बनाउनु छ, यो सेवा तिमीले गर्ने हो। यसका लागि पहिला विश्वलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिला स्वयंलाई परिवर्तन गर। त्यसैको लागि बाबाले यो ज्ञान दिनुभएको छ। पहिला आफूलाई निर्विकारी बनाऊ, पवित्र बनाऊ, अगुण रहित बनाऊ, अनि त एउटा एउटा बच्चाको परिवर्तनले यो सारा विश्व परिवर्तन भइहाल्छ। जो सारा विश्व सतीमा एक भारत नामले थियो, अहिलेको भारतलाई स्वर्ग बनाउने भनेर यसलाई मात्र बाबाले भन्नुभएको होइन, सारा विश्व जसलाई स्वर्ग बनाउनको लागि बाबाले यो जिम्मेवारी हामी बच्चालाई दिनुभयो। बाबाको डाइरेक्सन अनुसार हामीले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्दै गयौं भने यो विश्व स्वर्ग बनिहाल्छ। प्रश्नमा तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? बाबाले हामी बच्चाहरूलाई महावीर को रूप में हेर्दै प्रश्न गर्नुभयो। तिमी महावीर बच्चा हो, तिमीले कुन कुराको परवाह गर्नु हुँदैन, वास्ता गर्नु हुँदैन र कुन कुरा आफूलाई चेकिङ गर्दै सम्हाल्दै अगाडि बढ्दै जाने हो त? उत्तरमा अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो, सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। बेहद का वैराग्य रहता है, बेहद का वैराग्य रहता है। मैं आप समान बनाता हूं, मैं आप समान बनाता हूं। मेरे में क्रोध तो नहीं है, मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूं, जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं, वह खुद भी करता हूं। बाबाले के कुरामा आज ध्यान खिचाउनु भयो त? तिमी बच्चाले आफूलाई चेकिङ गर, आफ्नो अवस्थालाई हेर, किनकि सधैँ सधैँ भगवानको महावाक्य सुनिरहेका छौं, यो ईश्वरीय पढाइ पढिरहेका छौं। यो पढाइ प्र्याक्टिकल जीवनमा अपनाउनको लागि हो। त बाबाले हामीलाई देवता बनाउनको लागि त पवित्र बन्नुपर्छ भनेर यो पाठ हामीलाई पढाउनु भएको छ। त पवित्रतालाई जीवनमा अपनाउने क्रममा विभिन्न प्रकारको विघ्न बाधा आउन सक्छ। त्यति बेला हामी आत्तिएर, अब हामी क्रोधमा आएर गलत तरिकाले प्रस्तुत हुन मिल्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ यही ज्ञान, यही पवित्रताको धारणा राम्रोसँग अरूलाई बुझाउने हो। त बाबाले भन्नुभयो आफूलाई चेकिङ गर, मैले आफैले आफैलाई त ठगेको छैन, मसँग क्रोध छ कि छैन, बेहदको वैराग्य वृत्ति छ कि छैन,
र यो जो ज्ञान मैले सुनेर अरूलाई सुनाइरहेको छु आफूले कतिको जीवनमा अपनाएको छु त। आफूलाई यी कुराहरूमा चेक गर्दै गर्दै र कुनै पनि परिस्थितिले विचलित हुन्छ कि हुँदैन, हलचलमा म आउँछु कि आउँदिन, हेर्दै हेर्दै आफूलाई यस्तो निश्चिन्त अचल बनाऊ। किनकि हाम्रो साथमा त भगवान बाबा हुनुहुन्छ नि। राम्रो यो कार्यलाई हामीले गर्ने पनि हो, जीवनलाई पवित्र बनाउने पनि हो, तर ब्यालेन्समा राखेर, हदको वैरागी बनेर सबैसँग सम्बन्ध तोडेर पवित्र जीवन त्यो पनि होइन। सबैसँग स्नेहपूर्वक व्यवहार गर्दै यो ज्ञानलाई अरूलाई सुनाउँदै पहिला आफूले पनि धारण गर्नुपर्छ भन्ने ध्यान पनि दिँदै आफूलाई चेकिङ गर्दै सम्हाल्दै महावीर बनेर रहनु छ। जीवनलाई यो पवित्र जीवनलाई सफल गर्नु छ। यो कुरामा आज बाबाले ध्यान खिचाउनु भयो। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, यह समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं। यो कुरा मनै मन बुझेर देवता जस्तो चलन आफूले बनाउनमा ध्यान दिने कुरा भयो र अरूलाई ज्ञान सुनाउने हो। यो सेवा त हामीले गर्ने हो, तर त्योभन्दा पहिला अघि उत्तरमा बाबुले ध्यान खिचाउनु भयो नि, त्यो आफूलाई चेकिङ गर्ने हो। यसमा बोल्नेको कुरा छैन, मनै मन बुझ्ने कुरा छ कि मेरो चलन देवता छ कि छैन, किनकि मेरो लक्ष्य भनेको देवता बन्नु हो। तो बाबा भन्नुहुन्छ संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। बाप आकर कहते बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई कि स्मृति आयो तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। जो कोई छीन न सके, वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं। सतयुग में उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य में दूसरे का होता है। तुम अभी समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वैश्लेष बना रहे हैं। ऊंचे थे ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, अब विकारी नरक बन गया है। हम फिर श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे कि भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। तो बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम भारतवासियों को बाप वैश्लेष बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े है। त्यसरी जुन कुनै पनि बाबाले भनेको कुराहरूलाई जीवनमा अपनाउनको लागि, धारणा गर्नको लागि कसैले देखेको छैन गरे भनेर हामीले गलत गरिदिन्छौँ भने आफैले आफैलाई ठगेको हो। अरू नदेखेको व्यक्तिलाई जोसँग लुकायौं उसलाई ठगेको होइन, आफूलाई नै ठगेको हो। त बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई हेर, तुम्हारे मुख से यह अक्षर न निकले, तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वैश्लेष था तो स्वर्ग था, यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता था। अभी नरक है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। ये चित्र ताकि उसले घर में लगेर राखेर त्यो चित्र हेरेर किनकि ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्छौं।
फिर नबुझेको कुरा उसले सोध्न मन लाग्छ, सोध्न सक्छ, ज्ञान सुनाउन सकिन्छ, सेवा गर्न सकिन्छ। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती, तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है कि हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, यह याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा 84 जन्म बताकर फिर कहते इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा तो कहते मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। कसको? ब्रह्मा बाबा को 84 जन्म को अंत को जन्म को पनि वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा को प्रवेशता भयो। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते, याद जरूर रहती, तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होने हैं, इसलिए हम उनको याद क्यों करें। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया, हमको सुनाओ तो फिर हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो। बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सब के कलियुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शान्ति धाम। अहिलेको समय कलिको अंतिम समय, जति हाम्रो लगाव झुकाव भए पनि, जो मोह भए पनि छुटेर त जानु नै पर्छ। समय अन्तिम हो, सबैको परमधाम घर जानेको समय भएको छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ समय छँदै मनदेखि नै वैराग्य आउँछ, बेहदको वैराग्य आउँछ। कर्म व्यवहार गर्दा गर्दै पनि मन भगवान बाबासँग लगाउँछौ त छोड्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यो वैराग्य वृत्तिको बारेमा बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ र सन्यासीहरूको उदाहरण दिनुभयो। जसरी उनीहरूले पनि घरवाला त्यागेर जान्छन्, तर यहाँ घरवाला त्याग्नु छैन, घर गृहस्थमा रहेर पनि मनदेखि वैराग्य अपनाउने हो, आकर्षणमा आउने होइन। सबै कारोबार गर्दा गर्दै पनि मनलाई उपराम बनाउने हो। न्यारा सारा कर्म सम्बन्धबाट र भगवानको प्यारा बन्नु छ। यो बेहदको वैराग्य बाबाले सिकाउनु भएको छ। घरवाला त्याग्नु हदको वैराग्य, तर यो सम्पूर्ण नेगेटिभ कुराहरूलाई त्याग्नु बेहदको वैराग्य। घर गृहस्थमा रहेर पनि विकारलाई त्याग्नु र जीवनलाई पवित्र बनाउनु, जसको उदाहरण कमलको फूल देखाइएको छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ अब सबके कलियुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स बाबा अच्छी अच्छी देते रहते। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे। फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने। अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। तो बाबा आउनुभयो पुरुषार्थ गराउनको लागि। जो पवित्र देवी देवताहरू थिए पहिला, अहिले छैनन्, हैन, अपवित्र बने। फेरि पवित्र बनाउनको लागि, निर्विकारी बनाउनको लागि बाबा आउनुभयो। अभी तुमको बाबा ने बताया। बाबा कहते तुम वही हो ना, तिमी त्यही देवी देवता हो नि जो संपूर्ण निर्विकारी थियो, सबै गुणले संपन्न थियो, पवित्र थियो, तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते बाप आप वही है, जसले
कल्प पहिला पढाउनु भएको थियो, देवता बनाउनु भएको थियो, त्यही बाबा अहिले आउनु भएको छ। बाबा कहते कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ बिग्न पड़े फिर भी पढ़ेंगे। कोही कोहीलाई हुन्छ नि, कुनै हैन बाबाको बच्चा बन्यो, यो ड्रामाको ज्ञान भयो, 5000 वर्षको ज्ञान भयो कि रिपिट हुन्छ। अनि के लाग्छ, कुनै यस्तो घटनाहरू भयो, नराम्रो घटना थियो, बित्यो, त्यो त अहिले त बितिसक्यो, तर फेरि 5000 वर्ष पनि दोहोरिन्छ भने जस्तो लाग्छ। राम्रो भयो भने हो 5000 वर्ष चाहिँ दोहोरिन्छ, खुसी लाग्छ। नराम्रो भयो भने आपद विपदका घटनाहरू नभइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर यो ड्रामामा हरेक सिन हरेक 5000 वर्षमा दोहोरिन्छ, यो फिक्स छ। ड्रामा में जो कुछ हुआ बिग्न पड़े फिर भी पढेंगे, यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। त्यसकारण दुखी भएर सोच्नु भन्दा खुसी खुसी नै स्वीकार्दैन, यो के फरक पर्दैन। आखिर बिग्न आए पनि विजय त हामीले प्राप्त गरेकै हो नि, त विजयको खुसी ल्याउने हो। विघ्न बाधा आएको कुरालाई फेरि सोच्ने पनि होइन। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना, इनको तो सब याद है। ब्रह्मा बाबालाई त सबै याद छ। बतलाते ही गाउँडे का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना। बैकुंठ में गाउँडा कैसे होगा यह तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया गाउँडा है ना। कहाँ बैकुंठ कहाँ यह नरक। जति हैन म त फलानु शहरमा जन्मेको, फलानु त गाउँको भनेर कतिपय आपसमा पनि आज मनुष्य आत्माको एकअर्कालाई अलिकता नेगेटिभ तरिकाले हेर्ने, अलिकता तल्लो स्तरको मानेर हेर्ने छ नि। भगवान बाबा के भन्नुहुन्छ, सारा संसारमा एउटा गाउँ। त बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्गको तुलनामा यहाँ त्यस्तो केही सुविधाहरू छैन। जन दुःख दर्द हैन, यो लडाई झगडा, यो अनावश्यक कुराहरू, नेगेटिभ कुराहरू त बढ्दो छ नि, जसले गर्दा मनुष्यलाई यति दुखी गराएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सत्ययुगी दुनियाँको मालिक बाबाले हरेक बच्चालाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। कहाँ बैकुण्ठ कहाँ यहाँ नरक। हुन त ब्रह्म बाबालाई कोही कमी थियो र मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत कोही कमी थिएन। व्यापार धन्दा सबै हैन राम्रो थियो, ठुलठुलो थियो, मेन ठाउँमा सम्पर्क थियो, ठुलठुलो व्यक्तिहरूसँग राजा महाराजाहरूसँग सम्पर्क थियो धन्दाको कारोबारको हिसाबले त। तर ब्रह्म बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, म एउटा गाउँलेको छोरा, नरकमा वैकुण्ठको मालिक भगवानले बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि हामी हरेक बच्चाले के कुराको घमण्ड गर्ने त हामी कहाँ सतीका देवता और कहाँ अहिले कति कंगाल बनेका छौं। त कति हामी हाम्रो सोचाइको आधारमा निम्न स्तरको बनेका छौं, कति बेसमझ हामी बनेका छौं। बाबा आएर समझदार बनाउँदै हुनुहुन्छ, स्वर्गमा जानुको योग्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। कहाँ बैकुंठ कहाँ यह नरक। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख सकते हैं, यही देख समझते हैं यही स्वर्ग है। बाबा कहते यह तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। सती को महल हीरा जहरतले सजिएको, त्यो सबै महँगो रतनहरू जडेको कहाँ स्वर्गको महल। त्यसको तुलनामा यो के भयो त, जति अहिले राम्रो भवन बनायौं, राम्रो राम्रो महल बनायौं भनेर म स्वर्गमा छु, मलाई यहाँ कोही दुःख छैन भने पनि यो दुनिया त नरक नै हो नि, स्वर्गको तुलनामा केही पनि छैन। बाबा कहते विचार करो सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। वहां तो सब खानियां भरी होती हैं, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया के गर्ने। जब उदासी हुन्छ, मुरझाइश आउँछ, कुनै कुराले आफूलाई दुखी गराउँछ, हाँस्न पनि मन लाग्दैन, त्यति बेला के गर्ने। अस्ति मुरलीमा बाबाले के उपाय बताउनु भएको थियो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। कस्तो राम्रो राम्रो गीत बनेको छ बाबाको, गीत सुन। नै त खाली बसिराख्यो भने तिनै बितेका घटनाहरू, नेगेटिभ घटनाहरू, फलानले यस्तो गर्यो, त्यहाँ यस्तो भयो, मलाई दुःख भयो, दुखी कुराहरू याद गर्यो भने त फेरि हाँस्न मनै लाग्दैन। त राम्रो कुरा सुनेर भुलाउनु पर्छ। जस्तो बच्चा बच्ची रोयो भने उसलाई अर्को राम्रोको खेलाउन ल्याइदिएर भुलाइन्छ नि, तुरुन्त खुसी भइहाल्छ। त्यस्तै हामीले पनि एउटै कुरा पहिला आफूले मनले सोचेको पाउनै पर्छ भनेर
रटेर बस्छौं भने चाहिँ हामी दुखी हुन्छौं। मनलाई यसरी राम्रो कुरातिर, ज्ञानगुणको कुरातिर, राम्रो गीतहरूतिर भुलाइदिने, मनलाई पनि बहलाउनु पर्छ अनि खुसी हुन्छ। बाबा युक्ति बताउँदै हुनुहुन्छ, सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन न सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाएं के वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते, हम एक का ही जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते उनको भी जरूर याद करना है। याद करने बिगर त्यो वारिस बन नहीं सकते। त हामी कसको वारिस बन्दैछौं? त शिव बाबाको, शिव बाबासँगको खजाना हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। याद करे तो पवित्र बने, तब ही वारिस बन सके। तब त्यो पाउनको लागि योग्य बन्नुपर्छ। बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई नामसारी गरिदिँदै हुनुहुन्छ, तर लिनको लागि हामी योग्य हुनु पर्यो। भगवानसँग भएको खजाना। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजाएं करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य। तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। ज्ञानको माध्यमले अनेक आत्मालाई धनवान बनाउने। ज्ञान सुनाएपछि उसले गलत कर्म गरेन भने, राम्रो कर्म गर्दै गएपछि व्यक्ति त त्यसै पनि सुखी धनी भइहाल्छ नि। कहीँ न कहीँ मिस्टेक हुन्छ, गल्ती हुन्छ, अनि घाटा हुन्छ, दुःख हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाएं है नहीं, फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। पहले वाले राजाएं भिखारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। जब सतीक थियो, त्रेताको अन्त तक पनि एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक धर्म, सबै कुरा एक थियो। द्वापरबाट टुक्रा टुक्रा भयो। सतयुग र त्रेतायुगमा डबल ताजवाला राजा रानी थियो। द्वापरयुगबाट सिंगल ताजवाला राजा रानी। पवित्रता हराउँदै गयो। जहाँ पवित्रता हरायो त्यहाँ दुःख शान्ति सुरु भयो, अनेकता बढ्यो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अगले जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसे ही मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं, समझ नहीं सकते कि उसके लिए श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में, अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी। यो त साकार मुरली अलि पहिलाको, त्यति बेला अहिलेको जस्तो नेटको जमाना थिएन। सारा कुरा पत्रको मार्फत हुन्थ्यो। त बाबाले उदाहरण प्राइम मिनिस्टरको दिनुभयो। कति कारोबारको लागि पत्र पोस्टहरू आउँछ होला, त्यस्तै बाबासँग पनि तिमीले चिठी पठाएर पनि श्रीमत लिएर कार्य गर्न सक्छौ भनेर बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले त सोध्नको लागि पनि कति सजिलो छ। सेकेन्डमा हामीले सोधपुछ गर्न सक्छौं कुनै पनि कार्य गर्नको लागि, सेवा गर्नको लागि। तुम समझते हो प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते। उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं। वह सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है। मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रेस्पोन्ड दे देते हैं, हैन। बाबालाई चिठी लेख्न पर्छ, पत्र लेख्न पर्छ भनेपछि आवश्यक अनावश्यक फेरि आफ्नो आफ्नो हिसाबले धेरै कुराहरू यस्तो फेरि बाबालाई बताउनु पर्छ, सोध्नु पर्छ भनेपछि
अलिकति पनि बुद्धि विवेक प्रयोग नगरेर एक्स्ट्रा कुराहरू सोध्नै आवश्यक नभएको कुराहरू पनि पत्र पठाएर सोध्ने, भेटेर सोध्ने गर्यो भने फेरि सम्भव हुँदैन नि। त्यो मात्र हेरेर बस्नु त बाबाको कार्य हुँदैन। सेवाका कति कार्यहरू हुन्छ, साकारमा त ब्रह्म बाबाले हेर्नुपर्छ नि। त्यस्तै अहिले कोही पनि निमित्त आत्माहरू हुन्छ, कोही समस्या भयो भने नि, केही भयो अब समाधान गर्नु पर्यो भने, अब सोध्ने हो, जानकारी लिने हो भनेर आफ्नो बुद्धि विवेक कति पनि प्रयोग नगरिकन, कति पनि त्याग मेहनतै नगरिकन सबै कुरा फेरि अर्कोले गरिदिएर मात्रै हुँदैन नि। श्रीमत लिने भनेर त्यहाँनिर फेरि सोच्नु पर्छ। धेरै यस्तो थुप्रिएको हुन्छ चिठी जो कि मुख्य मुख्यको रेस्पोन्ड बाबाले दिनुहुन्छ भने जस्तै अति आवश्यक कुराहरूको फेरि सम्झानी दिनुपर्ने हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं, एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे या तो हो ही नहीं सकते, बड़ा मुस्किल है। बच्चाहरू धेरै, कारोबार ठुलो हैन, एउटाले धेरै बच्चाहरूलाई पुरा ध्यान दिन कति गाह्रो हुन्छ। तर सबै बच्चाले एउटा बाबालाई याद गर्ने हो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं, बच्चों को कितनी खुशी होती है। ओहो, आज बेहद के बाबा की चिट्ठी आई। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रेस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होती है, सबसे जास्ती गदगद होती है बाँधेलिया। बिचरा बाबासँग भेट्न आउन पनि कति गाह्रो भइरहेको अवस्थामा, पाउँदै नपाएको अवस्थामा बाबाको चिठी पाउँदाखेरि कति खुसी लाग्छ होला। त बाबाले एक वचन हैन सोधेपछि, बाबाको चिठी पाएपछि त बच्चालाई कति खुसी लाग्छ। ओहो, हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखते हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगे हैन। जोसँग प्यार छ उसको सबै चिजसँग प्यार हुन्छ। उसको चिट्ठीदेखि लिएर उसको लत्ता कपडा, उसको कारोबार, उसलाई मनपर्ने चिज सबै कुरा मनपर्ने हुन्छ नि। तो तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। यो साकार बाबाको पालामा अलिक कमै बच्चाहरू थियो त एउटा बाबाले रेस्पोन्ड दिनुहुन्थ्यो। अब अहिले बाबाको बच्चा लाखौंको हैन संख्यामा पुगेको छ भनेपछि एउटालाई त बाबाको पत्र आउँदैन। अहिले त त्यो सम्भव छैन नि। र पत्रको जमाना पनि गइसक्यो, अहिले त फोन नेटको जमाना छ। बाँकी हामीलाई त हामीलाई पाल्नको लागि त बाबाको यो मुरली त हामीलाई दिनमा पाइरहेका छौं नि। यो पनि बाबाको हाम्रो लागि पत्र हो। त यो मुरलीको त्यत्तिकै हामीले सम्मान गर्छौं, त्यत्तिकै प्रेम गर्छौं र यो एक बाबाको बोलीलाई हामीले त्यत्तिकै प्यारसँग हामीले सुनेर जीवनमा हामीले अपनाउने कोसिस गर्छौं हैन। केही न केही हामीले अपनाउँदै जान्छौं भने कति प्राप्ति हामीलाई हुन्छ होला। यो पनि हामीले सोच्ने कुरा। बाबाले उदाहरण दिएर हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। बाँधेलिया कोई कम है क्या, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है, चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेगी, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था ना, अब विश्वास है अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले मिसल, तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। तुम्हारा भी यह प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है। अहिलेको समय गीताको युग। भगवान पिता शिव परम पिता परमात्माले यो मुरली जो सुनाइरहनु भएको छ यो रियल गीता हो। बाबाले गीता ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है। जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। डबल सिरताज बन्नको लागि के गर्नुपर्छ? बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्छौं भने डबल सिरताज राजा बन्छौं, अर्थात देव पद को प्राप्ति हुन्छ। कितना बड़ा स्कूल है, राजहें स्थापन होनी है, प्रजा भी अनेक प्रकार की होगी, राजहें वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे,
जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। यह सब बना बनाया खेल है। यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ तो मिल सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, समाट लगाते थे। ध्यान भगवान में लागोस् भनेर भक्तिमा पनि त्यो प्रकारको पुरुषार्थ रहेछ। ब्रह्म बाबा ज्ञानमा आएपछि त झनै नम्बर 1 मा पुग्नेको पुरुषार्थ भयो। अब तो यह है ज्ञान। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। क्या करना चाहिए? थप्पड़ मार्न चाहिए। याद न रहे तो नींद आउँदा पनि हामीले थप्पड़ मार्दैनौं भने हाम्रो पुरुषार्थ भयो। त पुरुषार्थ तेज गराउनको लागि हामीलाई बाबाले युक्ति बताउनु भएको छ। कहीं कसो हामी लुज हुन्छ, कुनै कारणवश आलस्य आउँछ, हैन, उदासी आउँछ, नींद आउँछ, बुद्धि जुड्दैन भने यो एउटा पुरुषार्थको विधि बाबाले बताउनु भएको। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? आफूलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ, त्यसरी चेकिङ गर्नुपर्छ। मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो मैं इतना महावीर हूँ? जे भने छोड्दै राख्ने, बाबाको याद आयो भने नआयो भने जे भने म ठिक छु भनेर बसिराख्ने कि आफूलाई म त कति कच्चा रहेछु, मजबुत बनाउनु पर्छ मैले आफूलाई भनेर महावीर आफ्नो जो टाइटल हो त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा साँच्चै नै महावीर बन्नको लागि कति ध्यान दिनुपर्छ त, हैन। बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। आफू त बन्ने हो, अरूलाई पनि बनाउनेको पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? जुन पोइन्ट को धारणा आफूले गरेको छैन भने अरूलाई सिकाउन सकिन्छ त? सकिँदैन। सच्चाई नहीं हुई ना, लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वह ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाएं, यह भी कोई पुरुषार्थ है। पंडित की कहानी के कहानी छ? राम राम भनेपछि भवसागर पार गर्न सकिन्छ। अनि पंडित र चेला सँगै जाँदाखेरि चेलाले राम राम भनेर पार भयो, पंडित गुरु चाहिँ सकेन अरे भन्ने कहानी पनि छ। बाबा को याद करने से तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी यह सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। ब्रह्मरी का भी मिसाल है। तुम ब्राह्मणियां होना बीके, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूरी यहाँ होगा ना। बाबा साकारमा आउनुभयो। जुन तनको बाबाले आधार लिनुभयो त्यो तनको नाम राख्नुभयो ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। र यही बाबाले ब्रह्माको माध्यमले प्रजा तयार गर्नुभयो, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाउनु भयो। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्यों को देवता बनाने का। यह चित्र भी है समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक की बात थोड़ी होता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुम्ब होगा ना। कति ठुलो परिवार, ब्रह्मा कुमारी सबै बच्चाहरू और ब्रह्मा बाबा मम्मा, जो फिर दैवी कुटुम्ब में आते हैं। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि किन खुशी हुन्छ? रात्रि मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है। वंदे मातरम, शिव शक्ति सेना तुम होना, वह तो सब है झूठे।
बहुत होने के कारण मुझ पढ्थे हैं। उस्तै उस्तै शक्ति सेना, शिव शक्ति सेना, अब यसरी एउटा नाम त सबैले राखेको हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो संगठनको, त्यस्तै यो ओम शान्ति पनि एउटाको संगठन हो। सामान्य रूपबाट कतिपयले हेरिरहेको हुन्छ, तर भगवानको अवतरण यो कर्तव्य हैन चलिरहेको छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्दैनन् हैन, विश्वास गर्दैनन्। तो बाबा भन्नुहुन्छ बहुत होने के कारण मुझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाबा कहते यह ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिवान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंटमा सदा इसी नशे व खुशी में रहना है। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है, जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। किनकि हामी शिव बाबा को वारिस बनेको, शिव बाबा परम पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसकारण त्यो वारिस नाम लिनको लागि हामी योग्य बन्नुपर्छ, पवित्र बनेर। पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरो पॉइंट, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं। श्रीमत लेते रहना है, वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। वरदान बाबा को मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। इसको विस्तार में अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। अब लास्ट भन्दा भन्दै लास्ट समय एकदमै आइसकेको छ। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। कति कुरा राम्रो गरेछु यति त हो नि भनेर हैन, त्यो पनि कर्ममा त परै जाओ, संकल्पमा पनि व्यर्थ नगर भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, किनकि समय एकदमै कम छ। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है। एकदम यस्तो आपद विपदको समयमा हाम्रो राम्रो संकल्पको असरले पनि मान्छेलाई शान्तिको फिलिङ हुने समय हो, गराउनु पर्ने समय हो। त्यसकारणले यति बेला तिम्रो संकल्पको पनि महत्त्व छ। तिमीले व्यर्थ संकल्प गर्यौ भने त्यहाँ फेरि बडा गडबड हुन्छ हैन, हलचल हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। समय बदल गया,
पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो, जब मनसा पर इतना अटेंशन हो, तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तन कर सकेंगे, विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। मुरली को शुरू में बाबा के बंदे हुनुहुन्थ्यो, मीठी बच्चे श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न उत्तर में थियो, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। अच्छा, ओम शांति।